आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है हैज़ अ होल ऑफ 2r इन इट्स बॉटम। द होल इज कवर्ड वुडन सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ डायमीटर 4r। कोई सिलिंड्रिकल टैंक है जिसके बॉटम में होल किया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है 2r, और उसके ऊपर क्या लगा है, एक वुडन ब्लॉक लगाया गया है, और वो भी कैसा है, सिलिंड्रिकल है, और उसकी डायमीटर कितनी है 4r है। हाइट h एंड डेंसिटी रो, और जो इसकी हाइट है ये कितनी है, h हाइट की है, और उसकी डेंसिटी क्या है, रो अपॉन 3 है। तो अब कह रहा है कि दो सिचुएशन दी गई है हमारे पास। पहली सिचुएशन क्या है, इनिशियली द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी रो। जो टैंक है उसको क्या किया गया है, फिल किया गया है वाटर से, और कितने हाइट तक फिल किया गया है, h1 हाइट तक फिल किया गया है। ओके, हाइट सच दैट द हाइट ऑफ वाटर अबव द ब्लॉक इज h1। ब्लॉक के अबव जो वाटर का लेवल है वो कितना है, h1 है। ठीक है, ये चीज़ हमारे फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अब सिचुएशन 2 में क्या कर रहा है, द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टैंक। वाटर को क्या कर रहे हैं, टैंक से रिमूव कर रहे हैं, और हाइट कितनी कर दे रहे हैं, h2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर द हाइट h2 इज स्मॉलर देन h1। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो स्मॉलर हाइट है h2, ये h1 से क्या है, लेस है। एंड दस द ब्लॉक इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, और ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दे रहे हैं जब h2 हाइट हो जा रही है। तब पहले क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइट h1। ये हाइट h1 क्या होगी इन सिचुएशन 1 के केस में, फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव अप, कि ब्लॉक क्या करने लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके की है कि जब ये हमारा सिलिंड्रिकल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, और जब इसके ऊपर क्या किया गया है, जब इसके ऊपर पानी वाटर भर दिया गया है h1 हाइट तक, तो जो ये h1 हाइट तक का क्या है, वाटर है, वो भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को हमने मान लिया कि वो प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, और इसका खुद का वेट क्या होगा, W होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और नीचे के जो लिक्विड है ये इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ओके, इस डायरेक्शन में उसको मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू क्या है, P2 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जब सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो वेट है ये वुडन ब्लॉक, ये क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करते हैं। ओके, तो फोर्स, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन ब्लॉक, वुडन वुडन ब्लॉक बाय वाटर अबव इट। इसके अबव जो वाटर है उसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास P1 इंटू इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ऊपर वाले रीजन की एरिया हो जाएगी पाई इंटू उसका रेडियस क्या दिया है हमारे पास 2r। ओके, 2r का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जितना हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो फोर्स आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, और जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी रो जी एच। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, तो ये लिक्विड जो इसके ऊपर है वो प्रेशर लगा रहा है उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो उसके ऊपर प्रेशर आएगा सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा P0 प्लस रो जी एच। ओके, ये हो गई हमारी प्रेशर की वैल्यू, और उसके बाद इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि उसका वेट कितना है, जो सिलेंड्रिकल रीजन है हमारा, जो सिलेंड्रिकल रखा हुआ है उसका वेट क्या है। तो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है, W इक्वल्स टू mg। ओके, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो उसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, रो अपॉन 3, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट उसकी कितनी है, हाइट उसकी h है, h हो गई। ओके,
और उसके बाद क्या हो जाएगा इनटू जी, ये आ गया उसका वेट। तो W की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 4r² इंटू क्या हो जाएगा H रो, ओके, G, और टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये फोर्स उसके ये जो फोर्स लग रहा है ये उसके वेट की वजह से लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, P2 है। P2 की वजह से लगेगा, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ड्यू टू लिक्विड present in bottom of wooden block, जो वुडन ब्लॉक के बॉटम में है उनकी वजह से जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास P2 इंटू, ओके। अब कितने एरिया में लग रहे हैं, तो वो जो रीज़न है वो कितना है हमारा, टोटल पे नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि वो जो लिक्विड है केवल कहाँ तक है, यहीं तक प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये 2r है तो इधर इधर डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये r हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो जो एरिया लग रहा है यहाँ पे उस एरिया को हम लिख सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास P2 इंटू पाई, वो रीज़न क्या होगा हमारा 2r का होल स्क्वायर माइनस r², ये आएगा। इस रीजन पे हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, प्लस P0 प्लस पाई r²। ओके, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरी वैल्यू रखते हैं, P2 की भी वैल्यू रख देते हैं। तो जो फोर्स आएगा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F डैश मान लेते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस H1 प्लस H। ओके, इसकी क्या हो गई, टोटल हाइट हो गई H1 प्लस H हो गई, ओके, इनटू रो इंटू जी, ये वैल्यू हो गई। अब ओके, और साथ ही में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 3r², ओके, प्लस साथ में क्या आएगा पाई r² P0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया इन जो बॉटम में लिक्विड प्रेजेंट है उसकी वजह से आ गया। ओके, तो ये अब यहाँ से क्या करते हैं, जब इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे, ये जो हमारे पास यहाँ जो फोर्स आया है F डैश और ये जो वेट आया है और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इनको आपस में क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ओके, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा P0 प्लस H1 प्लस H रो G, ये हो गया इंटू पाई 3r² प्लस पाई r² P0 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने जो कैलकुलेट किया है P0 प्लस रो GH, ये आ जाएगा P0 प्लस रो GH, उसके बाद क्या आएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर प्लस वेट पाई इंटू 4r² H रो G अपॉन 3, इसके क्या होगा इक्वल आ जाएगा। तो इस टोटल इक्वेशन से हमें क्या करना है, H1 को कैलकुलेट करना है। तो P0 वाले जो टर्म है सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ देखिए ये P0 है, यहाँ P0 है और इस साइड P0 है। तो इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो P0 प्लस P0 इंटू 3 पाई r² प्लस पाई r² P0, ये 4 हो जाएगा। और इधर से इधर ये वाले टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो P0 वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास H1 प्लस H रो इंटू G इंटू
3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर रो जी एच अपॉन 3। अब हमें यहाँ से क्या करना है, H1 कैलकुलेट करना है। तो H1 को जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो H1 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5H/3। ओके, तो इतने हाइट तक हम वाटर भरेंगे तब जाके वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसे अपने ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट का कौन सा, सी ऑप्शन सही है ये। ओके, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब उसने आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द वाटर लेवल H2 इन सिचुएशन 2 फॉर विच द ब्लॉक रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन विदाउट अप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। करे कि H2 की वैल्यू फाइंड करिए कि जो ब्लॉक है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में बना रहे। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या है कि हम सारे जो मतलब H2 हाइट तक जब वाटर भरा हुआ है तो जितने फोर्सेस हैं उनको क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में कर देते हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे और फिर वो अपने पोजीशन में क्या रहेगा, बना रहेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, इसको हम बी ना लिख के सेकंड लिखते हैं, सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, तो हाइट उसकी कितनी है, H2 तक वाटर भरा हुआ है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बताना है कि उसकी हाइट H2 क्या होगी। तो क्या करते हैं, जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उनको देख लेते हैं हम। तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है इसके ऊपर क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में P। ओके, और इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रेशर की वजह से वेट क्या होगा, और यहाँ पे उसने ये जो नीचे का रीजन बचा हुआ है, खुला हुआ है, इसमें भी क्या होगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इसमें बोला गया है कि इसमें H2 हाइट तक क्या करके रखा गया है, लिक्विड को फिल करके रखा गया है। ओके, सिचुएशन 2 में, और इसकी अपनी खुद की हाइट कितनी है, H है। ओके, तो अब सारे जो फोर्स लग रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में उनको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो वेट होगा उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी वेट जो होगी वो क्या होगी, तो इसकी डेंसिटी दे रखी है हमारे पास ρ/3। इसका डायमीटर कितना है, 4r, तो पाई इंटू 16 r स्क्वायर अपॉन में 2, रेडियस का हाफ कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस का ये कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, अपॉन में 4 जी एच। ओके, ये इसका क्या हो गया, पूरा वेट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो वो क्या है, P0 है। P0 लग रहा है यहाँ पे, ये जो है P0 है। तो इस P0 इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया आ जाएगी हमारे पास पाई इंटू 16 r स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू, अब बॉटम में जो लग रहा है, बॉटम में प्रेशर लिक्विड की वजह से लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी H2 रो जी प्लस P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर प्रेजेंट। और ये जो रीजन बचा हुआ है, ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी पूरा क्या होगा, सर्कुलर रीजन होगा। तो इसकी जो एरिया होगी, तो इसकी एरिया क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको पाई, ये क्या टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, 16 अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस ये जो बीच की एरिया उसको क्या करेंगे, तो 4 आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। और प्लस में क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा वो P0 प्लस 4 आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो डायमीटर क्या है 2, उसका स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर, और ये क्या है, ये P0 इंटू पाई होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास आई है, ओके, तो सबके अपॉन में 4 है, सबके अपॉन में जो 4 है इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो जब 4 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी H2 की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 4h/9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि अपने ऑप्शंस में देखेंगे तो ये बी पार्ट इसका मैच कर रहा है, सो बी इज़ राइट ऑप्शन।
अब थर्ड में उसने क्या बोला है कि सिचुएशन 2, इफ़ H2 इज़ फर्दर डिक्रीज, अगर H2 को फर्दर डिक्रीज करेंगे तो सिलिंड्रिकल विल नॉट मूव अप एंड रिमेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फॉर H2 H/3 सिलेंडर अगेन स्टॉप मूव अप H। तो अगर हाइट को अब डिक्रीज कर दिया जाएगा, अगर फर्दर हाइट को डिक्रीज कर देंगे तो जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के द्वारा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये तो रीजन हमने डिफाइन किया था, लेकिन लिक्विड क्या कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। ओके, बॉयंसी फोर्स। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारा जो बॉयंसी फोर्स है वो कम हो जाएगा, और बॉयंसी फोर्स जब कम हो जाएगा तो जो हमारा वो है ब्लॉक उसी पोजीशन में बना रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सो ए इज़ राइट ऑप्शन। ओके।